ओके जी, हमने करनी है ट्रांजैक्शंस चैप्टर नंबर 3 की। और उन ट्रांजैक्शंस में हमने देखना है कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हुए हैं और क्या इफेक्ट आ रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। आपके चैप्टर नंबर 3 के स्टार्ट में ही है ये। अब ये है वो भी, रुक जाओ डॉक्यूमेंट खुल जाती है। ठीक है जी, शो हो रही है स्क्रीन अब। ट्रांजैक्शन नंबर 1 है जी, मिस्टर रिजवान इन्वेस्टेड ₹2 लाख टू कमेंस द बिजनेस। कमेंस का मतलब है स्टार्ट द बिजनेस। और जो बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसमें 2 अकाउंट्स होंगे अफेक्ट। हमने डबल एंट्री सिस्टम में पढ़ा था जी, देयर विल बी एटलीस्ट 2 इफेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन। हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होने हैं कम से कम। तो इसमें क्या हो रहा है जी, एक तो आपका कैश अकाउंट है जो आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज्ड, ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है जी। और ये क्या है आपका एसेट। दूसरी तरफ सच जो आपका अकाउंट है वो क्या है जी, एक तरफ कैश है, दूसरी तरफ क्या है आपका कैपिटल अकाउंट जनरेट हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो, वो भी आपका इंक्रीज हो रहा है बिजनेस में। अब कैपिटल को आप एज ए कैपिटल ट्रीट कर लें या लाइबिलिटी ट्रीट कर लें, वो सेम ही उसकी दोनों के इफेक्ट सेम ही है, ठीक है जी। दूसरी ट्रांजैक्शन पे आते हैं हम। हाँ जी हाँ जी। ये इसमें से ये कैश और कैपिटल की हमें कैसे पता चलेगा कि हम निकालें, क्योंकि खाली से पैसे दिए मैंने, पहले इसके कैश लिखेंगे कि इतने बस पैसे से सबसे माया भी पहली इतने एंट्री निकालेंगे। में ना, सबसे पहली एंट्री में जब वो कैश इन्वेस्ट कर रहे हैं तब 2 ही अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक तो आपका कैश अकाउंट, दूसरा आपका कैपिटल अकाउंट, ठीक ओके है। अब सेकेंड ठीक एंट्री है, देखो, उसमें वो कह रहा है जी, ही ओपन एन अकाउंट एंड डिपॉजिटेड 6,000 इनटू द बैंक। 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, वो अपने जो लॉकर में से पैसा है उठा के बैंक में जमा करा रहा है। एक तो इसमें आपका आ गया वही कैश अकाउंट जिसमें आपके पहले पैसे पड़े हुए हैं, दूसरा जब बैंक में अकाउंट ओपन कर रहा है तो फिर आपका क्या आ गया है अब साथ में बैंक अकाउंट। कैश में से पैसे लेके जा रहा है तो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, पैसा डिक्रीज होएगा, कैश में पैसा डिक्रीज कम हो रहा है, बैंक अकाउंट में पैसा इंक्रीज हो रहा इंक्रीज, है। वैसे ये दोनों ही आपके एसेट्स हैं, बैंक अकाउंट भी सच और कैश अकाउंट भी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? बस इस तरह अच्छा आपने ये हर ए और सी, क्या, एसी का मतलब है ये ए, अकाउंट। अकाउंट को शॉर्ट फॉर्म में एसी लिखते हैं ऐसे ही, ठीक है। ट्रांजैक्शन नंबर 3 में अब तुम मुझे बताओगी कि ये हुआ क्या है। कहा जी, ही बोरोड ₹1 लाख फ्रॉम मिस्टर सलीम। उसने 1 लाख रुपया उधार ले लिया है मिस्टर सलीम से। वालेकुम अस्सलाम, कौन आया है ये, सब भी आ गए। अस्सलाम को मिस, मैं शाजी। वालेकुम यस अस्सलाम, कहाँ थे सब। उसने मिस्टर सलीम से 1 लाख रुपया उधार लिया है 12% इंटरेस्ट पे। अब मुझे बताएं जी, इसमें कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट हुए होंगे। पहली चीज आपके पास क्या आएगी उधार लेने पे, जब आप लोन लेंगे आपके पास क्या चीज आएगी, कैश। कैश जाएगा, हाँ एकदम से सारी जाती है, वैसे तो सही रहती है। सबसे पहले आपके पास आएगा जी कैश अकाउंट, वो क्या करेगा इंक्रीज, ठीक है। और ये है आपके 1 लाख, बिजनेस का एसेट। दूसरा क्या होगा जी, जो हमने लोन लिया है, बोरो का मतलब है उधार लिया, ये उधार कभी ना कभी आपने वापस करना है। जिनको आपने तो पैसे क्रेडिट, वापस करने होते हैं वो आपके क्रेडिटर्स होते हैं, ठीक है जी। यस क्रेडिटर्स में जो अब आएगा ना, क्रेडिटर्स में इसका नाम ही लिखेंगे, यानी अब हम क्रेडिटर्स में मिस्टर सलीम वो बंदा है जिसके हमने पैसे देने हैं, तो मैं इसकी एंट्री इसी के नाम से कर रही हूँ। इन्होंने क्रेडिटर से आगे ब्रैकेट में लिख दिया मिस्टर सलीम
ये क्या हो रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब आपके जो क्रेडिटर्स हैं ये इंक्रीज हो गए और क्रेडिटर्स क्या हैं, आपकी लायबिलिटी, जिनके कभी ना कभी पैसे देने हैं। ठीक है जी, यहाँ तक कोई इशू किसी को? नो मिस। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 4 है जी, ही परचेज फर्नीचर वर्थ ₹40,000 फॉर कैश। ये तो बहुत आसान है, जल्दी से बोलें जी, कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हुए? आवाज नहीं आ रही इसमें कशिश भी तुम्हारी। कैश होगा। क्या मैंने आएगा? पहले फर्नीचर होगा ना, एक फर्नीचर खरीदा फिर हाँ कैश जी, एक फर्नीचर हुआ कैश होगा और फर्नीचर और कैश हो गया। अब मुझे इनके इफेक्ट से बता तो देंगे। लाइन वाइज पहले हाँ ना, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर मतलब अकाउंट जो फर्नीचर है तो वो हुआ ना, इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ? एसेट्स है फर्नीचर, क्या है? पहले एसेट है ना इंक्रीज ये, डिक्रीज बताओ ना। हाँ है तो ये ऐसे ठीक। इंक्रीज होगा कि हाँ जी, आपके बिजनेस में आ रहा है तो ये क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। वेरी गुड। और ये साथ ही आपका एसेट है। कैश अकाउंट पे क्या इफेक्ट आएगा जी? इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? कैश अकाउंट वो भी बढ़ेगा मतलब डिक्रीज। कैश डिक्रीज होगा। कशिश तुम्हारी क्या लॉजिक है इंक्रीज के पीछे, मुझे वो बताओ। शादिया ने कहा डिक्रीज होगा, मेरा भी डिक्रीज है किसी। क्योंकि आप पे कर रहे हैं, आपके पास से जा रहा है। आप समझ आ गई है? अब भी डरना नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कहूंगी क्योंकि अभी आप लोग सीख रहे हैं। हाँ जी बोले। टीचर ये फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है तो हमारे पास फर्नीचर आ जाएगा तो बढ़ नहीं जाएगा? हाँ ना, तो फर्नीचर नहीं हम आ उसके रहा है पैसे ना, दे रहे हैं। लेकिन हम उसकी पेमेंट भी तो कर रहे हैं ना कैश से। अच्छा सही है, सही है। आगे से अब भी मैं सिर्फ आपको इनके इंक्रीज डिक्रीज लिखवाऊंगी। जिस दिन ये ट्रांजेक्शन पूरी होगी, हम इनके आगे डेबिट क्रेडिट भी लिखेंगे। फिर आप लोगों को पता लगेगा अमाउंट के साथ के, जो हमने वो डबल एंट्री सिस्टम में पढ़ा था कि जी एवरी ट्रांजेक्शन हैज एटलीस्ट टू इफेक्ट्स, वन ऑफ डेबिट एंड वन ऑफ क्रेडिट विद इक्वल अमाउंट। आपकी डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट भी इक्वल होनी चाहिए। मैं यही वाले टेबल में आप लोगों को अमाउंट और डेबिट क्रेडिट डाल के दिखाऊंगी कि वो कैसे कह रहा था और वो सही कह रहा था। और अगर आपकी अमाउंट इक्वल नहीं होती तो आपने कहीं ना कहीं गलती की है। ठीक है जी, ट्रांजेक्शन नंबर 4, he purchased goods from Mr. Afzal for 50,000 and paid cash 30,000। उसने 50,000 की चीजें खरीदी हैं अफजाल से और कैश पे किया है 30,000 का, मतलब 20,000 रुपया अभी भी आपने उसका देना है। जल्दी से मुझे फैक्ट्स बताएंगी, इसमें दो की बजाय तीन फैक्ट्स है। आप पहले तो आप गुड्स परचेज कर रहे हैं तो क्या आएगी जी, कौन सी चीज आई है आपके बिजनेस में? पहले तो कैश आएगा ना। कैश कैसे आएगा? आप बेच रहे हैं, बेच नहीं रहे, खरीद रहे हैं। पहले गुड्स आएगा ना, सबसे जो पहले परचेज आएंगी आपकी गुड्स। गुड्स जाएंगी। इसको गुड्स भी कह सकते हैं और परचेजेस। नॉर्मली इसको अकाउंटिंग में परचेजेस अकाउंट कहा जाता है जी। और परचेजेस इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? इंक्रीज हो गई क्योंकि हमने हाँ जी, हम खरीदा ना। क्योंकि खरीद रहे हैं, परचेजेस इंक्रीज हो रही है। ये आपका एक्सपेंस कंसिडर की जाती है, यानी आपने बिजनेस के लिए खर्चा किया है इनकम अर्न करने के लिए। दूसरा अकाउंट कौन सा इफेक्ट हुआ है जी? कैश होगा अब। वेरी गुड। कैश अकाउंट इफेक्ट हुआ, इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ? कैश टीचर डिक्रीज होएगा ना हाँ क्योंकि जी, कम हो गया डिक्रीज हो रहा है उसके क्योंकि हमने वो चीजें बाद खरीदी और पे किया खरीदी है। थी और ये आपका एसेट हो गया। थर्ड अकाउंट क्या है जी? अब ये मुझे बता दें जरा, ये इम्तिहान है आपने। उसमें गुड्स ही परचेज गुड्स उसने भी देने भी तो है ना। हाँ अच्छा जी, कितने पैसे देने हैं अभी? लाइबिलिटी आएगा। वेरी मिस गुड, लाइबिलिटी आएगा। लाइबिलिटी आएगी और लाइबिलिटी को हम उसके नाम से ही रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, अब आप देखें ऊपर वाले क्वेश्चन में भी एक क्रेडिटर है जिसे हमें पैसे देने हैं, इस वाले क्वेश्चन में भी एक क्रेडिटर आ रहा है, ठीक है, लेकिन उसका नाम क्या है? मिस्टर मिस्टर अफजल। अफजल। अब एक बात याद रखें, अकाउंटिंग में हमेशा डेटर्स और क्रेडिटर्स को डेटर क्रेडिटर के तौर पे नहीं,
उनके नाम से रिकॉर्ड किया जाता है, ताकि जब आपने यहाँ तो है सिर्फ 5, 8, 10 ट्रांजेक्शन जब हम क्वेश्चन करते हैं, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उन्होंने कोई 100 बंदों के पैसे देने होते हैं, 100 के ही मतलब उन्होंने 100 से ही लेने होते हैं, यानी उनके नंबर ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए वो सिर्फ वर्ड क्रेडिटर यूज करने की बजाय ना उनके नाम से लिखते हैं, ताकि उन्हें हर बंदे का इंडिविजुअली अकाउंट पता हो और याद हो कि हमने सलीम के इतने देने हैं, अफजल के इतने देने हैं, नुमान के इतने देने हैं, सलमान के इतने देने हैं। इसी तरह हम भी अकाउंटिंग में क्या करेंगे जी, इनको इनके नाम से रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ मैंने क्रेडिटर्स आपको समझाने के लिए लिखा है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब हम सिर्फ इनके नेम्स मेंशन करेंगे, साथ में क्रेडिटर नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब ये दूसरा क्रेडिटर क्रिएट हो गया मिस्टर अफजल के नाम का, ये भी आपकी लाइबिलिटी है, या इंक्रीज हो रही है जी, और इंक्रीज होने के साथ आगे से लिख देना है कि ये आपकी लाइबिलिटी है, ठीक है जी। यहाँ तक कोई इशू? No problem, miss. ट्रांजैक्शन नंबर 6, he sells goods for cash rupees 18,000। जल्दी से बता दो जी, आप वो चीजें बेच रहा है। मिस उसने टीचर गुड्स उसकी जी, डिक्रीज एक होंगी मिनट, और कैश इंक्रीज होगा। कशिश क्या कह रही है? टीचर जी जी ये क्रेडिटर में इंक्रीज कैसे होगा? बेटा, उसने आपकी देना तो जिम्मेदारी है ना, बढ़ रही है, आपने उसके पैसे देने हैं। अच्छा जिम्मेदारी बढ़ गई तो इस वजह से इंक्रीज है। हाँ जी, अच्छा पहले ठीक है आपने सिर्फ ठीक और है। सिर्फ सलीम के देने थे, अब अफजल के भी देने, तो लाइबिलिटी बढ़ गई, कम हो गई है? इंक्रीज हो मतलब हाँ बढ़ गई जी, होगा। तो इधर सही। इंक्रीज ही लिखेंगे। ट्रांजैक्शन नंबर 6 में कशिश साजिया ने मुझे बताया जी, आपकी एक तो चीजें सेल आउट हो रही होंगी और साथ ही साथ आपको कैश भी मिल रहा होगा। अच्छा, अब एक और बात ये याद गुड्स रखें यहाँ, हाँ जी एक मिनट, यहाँ कैश तो वैसे ही एज इट इज आएगा, कैश आपको मिल रहा है, ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश आया इंक्रीज, लिखना भी बड़ा याद लिखना, और ये क्या है आपका एसेट। दूसरी तरफ जब भी चीजें सेल होंगी, हमेशा याद रखिएगा, जब भी चीजें सेल होंगी हमें कभी भी परचेजेज अकाउंट को अफेक्ट नहीं करना, ना ही गुड्स को करना है। जब चीजें खरीद रहे होंगे यानी गुड्स आ रही है हमारे पास, तब हमारा परचेजेज अकाउंट, जब हम चीजें सेल करेंगे उसको हमेशा हमने सेल्स अकाउंट के नाम से लिखना है, कभी भी गुड्स के नाम से नहीं लिखना कि हमारी गुड्स डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि सेल्स की वजह से आपके बिजनेस को इनकम हो रही होती है। इस ट्रांजैक्शन में ये जहां पर भी आएगा ना सेल्स गुड वाला, इसको हाईलाइट कर रही हूँ कि जहां पे भी कभी आपकी सेल गुड्स आएंगी तब हमेशा सिर्फ 2 अकाउंट्स इफेक्ट होंगे, या ये याद रखें गुड्स वाले अकाउंट को नहीं छेड़ना हमें, उसकी जगह हमें सेल्स अकाउंट करना है। ये लॉजिक समझ आ रही है? क्योंकि सेल्स से आपकी इनकम जनरेट हो रही है, आपका बिजनेस पैसा कमा रहा है, तो ये सेल्स आपकी इंक्रीज हो रही है। पहले आप चीजें नहीं बेच रहे थे, अब आपने चीजें बेचनी शुरू कर दी। सेल्स अकाउंट आपका इनकम अकाउंट कहलाता है कि आपके बिजनेस की इनकम है। अब आपकी इनकम इंक्रीज कर रही है, पहले आपने 1 रुपया भी नहीं कमाया था, अब आप सेल करके 18,000 की चीजें 18,000 रुपया कमा रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? No, miss. जहाँ पे सेल गुड्स आएगा वहाँ पे सेल अकाउंट्स लिखना है, हाँ बस जी, ये वहाँ करना है। गुड्स को अफेक्ट नहीं करना, चाहे उधार पे हो, चाहे कैश पे हो, चाहे क्रेडिट पे हो, किसी भी तरह से सेल्स की हो, आपने हमेशा दूसरा अकाउंट, यानी एक तो डेटर होगा या कैश होगा, दूसरा अकाउंट पे इफेक्ट करना, वो हमेशा सेल्स अकाउंट होगा, ठीक है जी। ओके जी, इसके बाद आ गई आपकी ट्रांजैक्शन नंबर 7। He sold goods for rupees 10,000 to Mr. Naeem on credit basis। अब कैश की जगह उधार पे चीजें बेच दी हैं, तो यहाँ क्या होगा जी, एक तो आपका सेल्स अकाउंट ही आएगा, ठीक है। यस और इसमें सेल्स डेप्टर्स है। अकाउंट आपका क्या होगा, इंक्रीज, और वो क्या है आपके बिजनेस की इनकम।
दूसरा अभी वो कह रहा है कि उसने उधार पे बेचे हैं मिस्टर नईम को, मिस्टर नईम ने अभी आपके पैसे नहीं दिए, लेकिन कभी ना कभी वो आपके पैसे दे देगा। तो हम क्या करेंगे जी, मिस्टर नईम के नाम से ही एंट्री रिकॉर्ड कर देंगे कि ये नईम का अकाउंट है और इसने कभी ना कभी हमारे पैसे देने हैं। ये इंक्रीज कर रहा है, लेकिन है क्या, कैश क्या था आपका, टीचर इसमें क्रेडिटर नहीं लिखेंगे? ये क्रेडिटर नहीं है ना। अब क्रेडिटर वो लोग हैं जिन्हें हमने Capital? पैसे देने होते हैं, ये वो है जिससे पैसे हमने लेने हैं। ये आपका डेटर है, और डेटर का नाम क्या है, मिस्टर नईम। ये इंक्रीज कर रहा है। कैश क्या था आपका, हेड्स ऑफ अकाउंट्स में कैश क्या है आपका, एसेट है, एक्सपेंस है, कैपिटल है, लायबिलिटी है। Asset है। तो ये जो डेटर्स हैं Asset है। इन्होंने भी कभी ना कभी कन्वर्ट होना है इनटू कैश, तो ये भी क्या है, आपके एसेट्स ही। ठीक है जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ट्रांजैक्शन नंबर 8 में है, ही परचेज स्टेशनरी फॉर ₹6,000। अब उसने अपने बिजनेस के लिए 6,000 रुपए की बुक्स, पेन, पेंसिल, सब कुछ ऐसी चीजें ले ली हैं जी जो उसको डेली रूटीन में ऑफिस में यूज होती थी जी। परचेज की है, लेकिन आपका एसेट नहीं है ये। आप कौन से दो अकाउंट्स अफेक्ट हुए जी, एक तो आपका कैश अकाउंट, ठीक है जी। उस एक तो आपका कैश अकाउंट अफेक्ट हुआ, वो डिक्रीज कर रहा है, आपने पे किया है, और ये क्या था आपका एसेट। सेकंड अकाउंट जो आपका अफेक्ट होगा वो है जी स्टेशनरी अकाउंट, यानी जो बुक्स, कॉपी, पेंसिल्स हैं। अब ये कर रहा है इंक्रीज, यानी आपने खरीद ली हैं तो आपके बिजनेस में आ गई हैं, लेकिन ये है अब आपका एक्सपेंस, क्योंकि बिजनेस ने इसको अपने काम के लिए ख़रीदा है, यानी डेली रूटीन में यूज़ करने के लिए, ना के बेचने के लिए। गुड्स या परचेजेस हम सिर्फ उस चीज़ के परचेज करने पे लिखते हैं जिनको हमने रीसेल करना होता है। ठीक है जी, आई थिंक सो आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी ये 9, 10, ये टोटल 24 ट्रांजेक्शन्स हैं, वो हम 1-2 दिनों में, मतलब जब हम कर लेंगे उसके बाद हम इनके डेबिट क्रेडिट के इफेक्ट्स भी देखेंगे और साथ में इनकी अमाउंट्स भी मेंशन करेंगे जी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लें। मिस एक बार टीचर ऊपर वाला No, दिखा दे, miss. वो स्क्रीनशॉट लेना है।